चाहेंगे अर्जुन मंडल जी को आपने नमन किया, श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे? ये यकीनन ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, मेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आदरणीय स्वर्गीय अर्जुन मंडल जी का इस तरीके से जाना और यकायक जाना यकीनन हम सबके लिए ये बहुत बड़े दुख की बात है। सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। कुछ समय पूर्व तक उनका स्वास्थ्य ठीक था, सब ठीक था, पर जिस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन ये दुखद खबर हम लोग को प्राप्त हुई, आज सिर्फ एक परिवार का सदस्य बनकर माँ से, उनके परिवार से मुलाकात करने आया, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने आया। बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला उनसे, बहुत कुछ उनके माध्यम से आगे बढ़ने में उनके द्वारा किए गए कार्यों का बहुत साथ मिला। और यकीनन उनका जो अनुभव रहा, इतना विस्तृत अनुभव, इतना लंबा समय सक्रिय राजनीति में जो उनका रहा, विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभाते हुए न सिर्फ उन्होंने राजनीतिक दलों के संगठन को मजबूत करने का काम किया, बल्कि मंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके से क्षेत्र और प्रदेश के विकास को उन्होंने गति देने का काम किया, यकीनन उनकी कमी एक लंबे समय तक, आती पीढ़ी तक उनकी ये कमी खलेगी। बस उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आने वाली पीढ़ी जिन उद्देश्यों के साथ, जिन विचारों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ उन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया, उन सिद्धांतों पर हम लोग चलें और उनके अधूरे सपनों को पूरा करें, यही उम्मीद है। आप वहाँ गरही और चौकी टाँड़ बजाकर मजदूर परिवारों से भी मुलाकात की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर कुछ मांगे रखी गई हैं। ये जितनी दुखद ये घटना है, उससे ज़्यादा दुखद राज्य सरकार का रवैया हो जाता है। परिवार ने अपने खाने कमाने वाले सदस्य को खोया और उनके जाने के बाद जो आश्रित है, जो बिहारी ही हैं और बिहार में ही रहते हैं, उनकी सुध तक लेना सरकार ज़रूरी नहीं समझती। हम लोगों ने कई बार बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने ये आग्रह किया है कि बिहार में अलग से एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए और ये मंत्रालय सुनिश्चित करे कि कितने बिहारी हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं और किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। और मैं सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे बिहारियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में जो बिहारी हैं वो लोग कैसे रहना है। मैं जहाँ जहाँ पे भी जा रहा हूँ, बिहारी डायस्पोरा से मेरी मुलाकात होती है, बैठक होती है। अभी 10-15 दिन पहले ही हम ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम गए, वहाँ पर बिहारी डायस्पोरा से मुलाकात हुई। कीनिया, तंजानिया, दुबई में ये बैठक हुई। अगले महीने संभवतः मॉरिशस में इस तरीके की हम बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। तो उन लोगों की समस्या या उन लोगों की कठिनाई, किन परिस्थिति में ये बिहारी दूसरे देशों में या दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए। ताज्जुब तब होता है जब मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देते हैं। जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था, उस वक्त जो मुख्यमंत्री का बयान आया कि हमको तो पता ही नहीं कि इतना बच्चा बच्ची यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। सोचिए, जिस सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारी किस पे आश्रित होंगे? और यही कारण है कि दूसरे राज्यों में घटनाएं घट जाती हैं और बिहार सरकार की तरफ से उनको कोई मदद प्राप्त नहीं होती। ताज़ा घटना, जिस तरीके से एक सिलेंडर फटने में वहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग घायल हैं वहाँ पर। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा कोई मदद उन लोगों को मुहैया नहीं। उन्होंने अपने तरीके से, किस तरीके से बॉडी को वहाँ पर लेकर आए, जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो भी परिवार के सदस्य अपने माध्यम से कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री या बिहार सरकार कहाँ है? मुख्यमंत्री राहत कोष फिर किस दिन के लिए? जब यहाँ पे अधिकारियों से बात होती है तो बोलते कोई प्रावधान नहीं है। भाई, कैसे प्रावधान नहीं है? उनके आश्रित जो बिहार में रह रहे हैं बिहारी ही हैं, क्यों नहीं है उनके लिए प्रावधान? और अगर नहीं है तो ऐसे नियम कायदे कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। और क्यों नहीं बिहार सरकार संपर्क साधती है वहाँ की सरकार से? भाई, अगर हम वहाँ के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, हम स्थानीय सांसद से बात कर सकते हैं, हम स्थानीय विधायक से बात कर सकते हैं, हम वहाँ के डीएम से बात कर सकते हैं, और तो और जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे हम वहाँ के जीएम से बात कर सकते हैं, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती? अगर सरकार करती तो अधिकृत तौर पे यकीनन एक बड़ी आर्थिक मदद उस परिवार को हो जाती जिस परिवार ने अपने खाने कमाने वाले सदस्य को होया। पर परिवार का ये उदासीन रवैया, इनके वोट पर राजनीति ये लोग करेंगे। भाई, जितने लोग गए सब मुसलमान परिवार से ही थे ना,
एमवाई समीकरण की दुहाई देते हुए पिछले 33 साल से ये सरकार सत्ता में काबिज है। और आज जब वो अपने घर के परिवार के सदस्यों को खोते हैं तो कोई एक बार जाकर उनको देखना तक जरूरी नहीं समझता। भाई मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जितना बन पड़ा आर्थिक मदद भी उनकी मैंने की है, मैं आगे भी मैं करूंगा। बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मैंने उठाई है, वो भी मैं करूंगा। पर जो एक बड़े पैमाने पर जो मदद सरकार के द्वारा हो सकती है वो सीमाएं तो मेरी नहीं है ना। और ऐसे में सरकार की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। सही समय पर जब बिहारियों को इनकी जरूरत है तो उस वक्त ये सरकार मौजूद नहीं होती। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जिस तरह से जेडीयू कैंडिडेट उतारा है, तो INDIA गठबंधन का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? भाई इसीलिए हम बोलते हैं कि इतने कंफ्यूज्ड हैं मेरे मुख्यमंत्री, महा कंफ्यूज्ड। इस मुहिम की शुरुआत इन्होंने की। भाई जिसको आप शुरू कर रहे हैं उसको पूरा तो कीजिए। ये इनका चरित्र बन गया है, ये इनकी कार्यशैली का एक आधार बन गया है अपने कार्यों को अधूरा छोड़ना। भाई इस मुहिम की शुरुआत इन्होंने की विपक्षी एकता, भले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए की, खुद प्रधानमंत्री बनने की सोच के लिए की, पर ये दरवाजे दरवाजे गए तो। और आज जब इनको नेता नहीं माना गया या किसी ने इनको स्वीकार नहीं किया, संयोजक तक का इनको पद नहीं दिया गया, तो उस खिज में आपने कांग्रेस के सामने ही प्रत्याशी उतार दिए, जिसके दरवाजे पर सबसे पहले आप गए थे विपक्ष को एकजुट करने के। ये दर्शाता है मेरे मुख्यमंत्री का चरित्र। और मैं क्यों कहता हूं कि जिस कार्य को शुरू करते हैं आज की तारीख में, भैया जनादेश, दो बार इन्होंने जनादेश का अपमान किया। ये जनादेश एनडीए के लिए तो नहीं था ना, ये एनडीए के लिए था ना, ये जनादेश महागठबंधन के लिए तो नहीं था। एनडीए को मिला हुआ जनादेश और महागठबंधन के साथ ये सरकार चला रहे। 2015 में महागठबंधन को मिला जनादेश और एनडीए के साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाई। तो जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पर ना टिके, जो बार बार जनादेश का अपमान करें, बिहार विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, गठबंधन भाजपा से कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भाई अगर तुम मेरे भाई समान दोस्त के पुत्र नहीं होते तो तुम्हें मैं बताता हूँ।